अच्छा बेटा, आपका एक प्रश्न था, मुझे रास्ते में पूछ रहे थे आप, जी बताओ सर। क्या प्रश्न है? सर मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अगर जैसे हमारी सरकार जैसे ज़्यादा नोट छाप ले, बिल्कुल सही तो बात। इसका क्या नुकसान है? नुकसान हो सकता कैसे ये छपते हैं, मतलब क्या प्रोसेस होती है? किस बेस पे छपते हैं? है। वाह बेटे, मैं अगर थोड़ी सी गुस्ताखी करूं तो आपके मन में, आप पॉल साइंस पढ़ते हैं हाँ ना, जी। और माइनर क्या पढ़ते हैं? माइंड रीडिंग पोल और साइंस मेजर? इंग्लिश। तो हमारे जो विषय इस तरह से है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन शायद डायरेक्ट आते नहीं है। हाँ तो जी। आपके मन में ये प्रश्न कैसे आया बेटा, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ। मेरे से पूछा सर कल किसी ने। किसी मित्र ने, हाँ, है ना जी? तो मेरे को नहीं आया उसका उत्तर। अच्छा, देखो बेटा, मैं भी आप सबके सामने सच बोलूँगा, मैं भी एज अ फॉर्मल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा आप तो रिसर्च करते तो पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पैसे जो छपते हैं ना, ये एक नया तरीका है पैसे का। सबसे पुराना पैसे का तरीका था मेटल, प्रीशियस मेटल, जैसे सोना, चांदी, जो कम से कम होता है। मानव ने कई हजार सालों तक उसको माना। फिर क्या हुआ, मॉडर्न टाइम में ये पैसा छापने की, कागज़ के थ्रू पैसे को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। और इसमें जो भी ये सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे भारत का आरबीआई है, अमेरिका का बोलते हैं वो फेडरल बैंक है ना, ऐसे ही इंग्लैंड का भी होगा, हर देश में सेंट्रल बैंक पाया जाता है। सेंट्रल बैंक के पास पावर होती है, उसमें वो अपनी टकसाल जो होते हैं, जहाँ वो नोट छापते हैं, वो उसमें नोट छापते हैं, ठीक है जी। और शुरू में ये प्रिंसिपल था इसका कि उसके पीछे उसी मात्रा में सोना, चांदी, कोई कीमती चीज़ हो, ताकि जो नोट आपने दिया है उसकी रियल वैल्यू रहे। अब आप बोलेंगे सर रियल वैल्यू, तो मैं आपको इसका एग्जांपल यही दिखाता हूँ। देखो, ये जो नोट हमारे पास है, जैसे कि 100 का नोट है, इसमें लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपये देने का वादा करता हूँ, है ना। तो ये कभी भी 100 रुपये नहीं है, वचन है किसी का इसके ऊपर। इसीलिए इसको कई बार इकोनॉमिक्स में फिड्यूशरी मनी, विश्वास पर आधारित मनी कहते हैं इसको, कि सरकार पे विश्वास है, सरकार अगर इसका कोई वैल्यू गिरेगी तो सरकार लास्ट में इसको स्टैंड करेगी। जैसे आपको याद होगा, मोदी जी ने को किया था नोट उसमें क्या हुआ था, उन्होंने बोला था 500 हज़ार के नोट गए, 2000 गए ना। तो मतलब क्या था, सरकार ने उनके ऊपर से विश्वास हटा दिया। नोट वही थे, सिर्फ सरकार ने जो मैं धारक को कहता हूँ उसको कैंसिल कर दिया, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। फिर लोगों ने कोई ब्लैक करके किसी तरीके से कुछ ना कुछ उससे निकाला, अदरवाइज वो खत्म हो गए थे नोट। तो वो क्या प्रूफ है कि ये रियल पैसा नहीं है। आज अगर मोदी जी बोले कि मैं सोने को नकली डिक्लेयर करता हूँ, ट्रंप बोले मैं सोने को क्या डिक्लेयर करता हूँ, नकली। कर दे भैया, इतना नकली डिक्लेयर कर ले तो। क्यों? क्योंकि सोना रियल है, उसको कोई सरकार नकली कर ही नहीं सकती। और दुनिया में क्या हो रहा है आज, मैक्सिमम सरकारें क्या कर रही है बेटा, कि ये जो पैसे की जो असली वैल्यू है कागज़ के पैसे की, वो गिर रही है। ये आपने भी महसूस किया होगा, हमने भी, जब हम विद्यालय में पढ़ते थे आज से 15-20 साल पहले, तो 10 रुपये बड़ी वैल्यू होती थी, एक चाय, 2 चाय, कुछ सामान आ जाता था। आज तो आप चाय का कप भी मेरे ख्याल से चाय 10 से अच्छा है, अगर अच्छी चाय पियेंगे ना जी। तो पैसे की वैल्यू गिर रही है। डॉलर 50 रुपये का भी सिक्का आ जाएगा, जल्दी देखना आपका, 20 रुपये का भी आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू, क्योंकि छपरा जाता है ना नोट। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया, बहुत सी गवर्नमेंट्स ने, सोना उनके पास कम है, चांदी उनके पास कम है, पर नोट ज़्यादा छाप रहे। उसके 2 फायदे गवर्नमेंट को। एक, गवर्नमेंट अपने नोट लेकर के अपना कर्जा आराम से चुका सकती है, और इससे और औरों को कर्ज भी दे सकती है। पर नुकसान पता किसको होता है? जो आदमी, जो लोग सेविंग करता है। किसी आपके पिताजी बिजनेस करते हैं, उन्होंने बड़ी 20 साल मेहनत करके 20 लाख इकट्ठे किए, बैंक में रखे। तो उस आदमी से 20 साल मेहनत करके 20 लाख इकट्ठे किए, उसकी तुलना में एक आदमी ने एक छोटी सी ज़मीन ले ली या सोने की गुट्ठी ले ली, ठीक है जी, तो आप पाएंगे वो 10 लाख का ही जो हार है ना, वो कुछ सालों में 20 लाख का होगा, वो 10 लाख का ही हार। जबकि जो पैसे हैं 20 लाख मिलेंगे उनको उस दिन, पर उस 20 लाख की जो वैल्यू है ना, असली वैल्यू, उसमें आएगा समान 10 लाख का ही। मतलब महंगाई बढ़ रही है, इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन। तो सिर्फ कागज पे लिखने से कोई पैसा नहीं होता, असली पैसा सोना होता है। और अगर कोई सरकार एक्सेस नोट छापती है तो उससे एक तो महंगाई बढ़ती है, ठीक है। ज़्यादा छाप देगी तो आपको पता है गवर्नमेंट को सामान बाहर से भी लेना पड़ता है, देश के सरकार नहीं तो व्यापारी लेते ना, आयात करते हैं। जब आप आयात करेंगे तो वो आप बोलेंगे ये जी मेरा 100 रुपये, तो वो बोलेंगे जी और वो डायरेक्ट 100 तो लेंगे नहीं, वो तो यूएस डॉलर लेंगे या कोई और करेंसी लेंगे, है ना जी। तो वो बोलेंगे, वो डॉलर ही बोलेगा कि आपका पैसा ज़्यादा छप रहा है और हमें लग रहा है कि आपने ज़्यादा छाप दिया है नोट, तो इसकी वैल्यू थोड़ी वो करवा नीचे, तो हमें फिर वो सामान लाने में और ज़्यादा क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। और कई बार तो देशों में ऐसा पाया गया है, हाइपर इन्फ्लेशन आती है और एक ब्रेड भी, आटे का बोरू भी 25-20 लाख, केनिया में हुआ, कई और जगह 20-20 लाख का बिकता है, अर्जेंटीना में हुआ, पानी का गिलास भी इतना महंगा बिक जाता है कि जो कि मजाक है, पर ये सब मतलब इकोनॉमिक आंकड़ों का प्रभाव पड़ता है। तो एक्सेस अगर गवर्नमेंट नोट छापेगी तो उसका डैमेज होता है। आपके जो देश में जो समझदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो पैसे को निकाल देते हैं, उसको सोने में, ज़मीन में और बाहर डाल देते हैं।
मतलब तभी देखा होगा आजकल लोग बिटकॉइन क्यों ले रहे हैं। बिटकॉइन इसलिए ले रहे हैं बेटा क्योंकि सरकार बिटकॉइन नहीं छापती है, पता है आपको? क्रिप्टो करेंसी से बनता है वो, तो उसमें फिक्स है कि मान लो 1 लाख बिटकॉइन नहीं बनने, मैथमेटिकली उसको माइन करते हैं। तो अगर एक बार भाई के पास एक बिटकॉइन आ गया तो इसके पास एक परमानेंट हिस्सा आ गया। ऐसे समझो कुल्लू शहर में अगर आपने 1 बिस्वा 2 बिस्वा ज़मीन ले ली तो उसकी वैल्यू गिरेगी थोड़ी, बढ़ेगी। वो तो बढ़नी, क्योंकि वो और नहीं है भाई। तो जबकि जो सिक्के आपकी जेब में, जो पैसे आप, वो तो हर साल गवर्नमेंट, अगर इस साल 10,000 छापे, अगले साल गवर्नमेंट 12,000 छाप रही, तो उनका रेट तो क्या होगा, गिर रहा है। अच्छा आप कुछ बोल रहे थे, बोलो। और जैसे मतलब ये नोट जैसे छपते हैं तो ये छपते हैं सोने के मतलब। मतलब पहले शुरू में ये एग्रीमेंट था कि उतना ही नोट छापो जितने आपके पास, उसको बैक, उसको कोई लोग वापस मांगने आए पैसा कि मेरे को सोना दीजिए ऐसे, तो उतने सोना आपके पास हो। पर अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, धीरे धीरे हमें विकास के काम करने, हमें सड़कें बनानी, हमें स्कूल खोलने, ऐसे काम के लिए हमें पैसे की जरूरत है भाई। सोना तो इतना है नहीं, तो विश्वास करो कहाँ जाएगा। अगर कोई समस्या होगी हम हैंडल कर लेंगे, कहीं टैक्स से दे देंगे, इसलिए हमें कम सोने के बजाय उसका कई गुना ज़्यादा नोट छापने दें। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, कि मतलब अगर मेरे पास 1 किलो सोना है तो मैं उससे अगर 100 नोट छाप सकता था, तो अब मैं उसकी जगह 1,000 नोट छापूंगा। और ये प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। और जब पैसा बहुत हो जाता है बेटा, तो आप देखेंगे शेयर बाजार वाले लोग कहाँ कहाँ पैसा लगाते हैं। कोई घरों में लगाते हैं, जैसे 2009 में यूएस में वो हुआ था फाइनेंशियल क्राइसिस, उन्होंने फ्लैट में लगा दिया था पैसा, और ज़्यादा पैसा लगने से फ्लैट का रेट बहुत महंगा हो गया। सडनली लोगों ने रियलाइज किया इसमें रहेगा कौन, और पूरी मार्केट फिर क्या आ गई, डाउन। तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस जो आता है, इसके पीछे ये भी कारण है, जो ये एक्सेस पैसा जनरेट होता है, और जो बैंकर जिनको सस्ते में पैसा मिल जाता है, पैसे वाले लोगों को, पूंजीपतियों को, वो फिर उससे कई कई उद्योग खड़े कर देते हैं एक्स्ट्रा, जिसकी उतनी डिमांड ही नहीं होती। और जब वो डिमांड रुकती है तो सडनली उनको कर्जा देना पड़ता है, तो सडनली वो बोलते हैं अब हम कुछ नहीं दे सकते, वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, और ऐसे में जो कमज़ोर लोग हैं वो बर्बादी हो जाता है। तो ये होते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस, और सरकार फंस जाती है उसमें, क्योंकि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो सरकार को फिर और नोट छाप के अपने टैक्स पेयर का पैसा लेकर के उन कंपनियों को क्या करना पड़ता है, बचाना पड़ता है। तो आज अमेरिका में विशेषकर लोग बेटा अब जाग रहे हैं इसके प्रति। वहाँ एक विद्वान थे मिसेज, उनके नाम पे एक इंस्टीट्यूट बना है, वहाँ लोग जान रहे हैं, और अमेरिका का बहुत सारे लोग आज डॉलर से पैसा निकाल करके सोना ले रहा है। और हमारे देश की खूबी देखो, पहले से हमारे संस्कारों में सोने का जिक्र है कि सोना बहुत जरूरी है, सोना ही, ये अपना ये चांदी है ना, बल्कि उस विद्वान ने बोला कि हीरे भी उतना अच्छा नहीं, रियल वैल्यू सोने में, सोना या फिर ज़मीन लेते हैं, ठीक है ना जी। तो इसलिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाली है टाइम में, क्योंकि सरकारें एक्सेस मनी चाहती है। और सबसे बड़ा इसका जो दुष्ट एग्जाम्पल आपके सामने हुआ है अमेरिका। जब 1949 में अमेरिका को के डॉलर को विश्व का पैसा माना गया ना, एक एग्रीमेंट, उसको बोलते हैं हम ब्रिटन वुड सिस्टम बोला गया, ठीक है जी। उसमें बोला गया $1 बराबर है 35 औंस ऑफ गोल्ड, एक 35 औंस का गोल्ड, तो उसका आपने कितना नोट छापना, 1। अमेरिका ने बहुत टाइम तक इसको मेंटेन किया, पर 1971 में अमेरिका वियतनाम युद्ध में था और उसकी कई समस्याएं हो गई थी, तो वो और पैसे छापना चाहता था। लेकिन अब ऐसा बोल रहे हैं जैसे भी जो अमेरिका की करेंसी है जैसे डॉलर, हाँ अब बोल रहे हैं भाई हम अपनी करेंसी बनाएंगे और उस करेंसी में आयात और निर्यात नहीं हाँ, करेंगे। वो क्यों? क्योंकि बेटा 71 के बाद से अमेरिका ने सोना और डॉलर अलग कर दिया, डॉलर इतना छाप दिया, उसके मुकाबले में अमेरिका के पास सोना है नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी करेंसी गिर जाएगी। अमेरिका की क्यों नहीं गिर रही? क्योंकि दुनिया के देश लेते हैं, उसकी डिमांड है, डिमांड सप्लाई भी चलती है। पर देशों को समझ आ गया है कि अमेरिका का जो पैसा है इसकी रियल वैल्यू कुछ नहीं है। तो इसलिए अब ये जो ब्रिक्स है और ये और देश है, ये डी डॉलराइजेशन की तरफ देख रहे हैं कि हम कहीं और निकले, और ऐसा लग रहा है अमेरिका में भी ये चीज़ रियलाइजेशन होने वाली है, और शायद कुछ सालों में अमेरिका के जो डॉलर की जो रियल कॉस्ट है ना, वो डाउन जा सकती है, मतलब ये व्यवस्था बनने वाली है। अच्छा, कोई और प्रश्न हो आपका? ठीक है बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, करो बंद बेटा, शाबाश।